ये आप क्या करते हैं? मैं एमएड का छात्र हूँ। हाँ? एमएड का स्टूडेंट हूँ। आप बीएड एमएड या बीए एमए बीएड एमएड करके आए होंगे इतने और आपका कम से कम उच्च शिक्षा के 6-7 सालों का अनुभव होगा। क्या आप मानते हैं कि उच्च शिक्षा में जातिगत आधार पर इस कदर विभेद है जिस तरह के प्रावधान यूजीसी के रेगुलेशन में किए गए? जब विभेद की बात जब की जाती है तो देखा जाता है, जब यूपीएससी के लड़के जब एससी एसटी के कैटेगरी के जाते हैं वहाँ, तो जो इंटरव्यू के नंबर होते हैं और जो लिखित जो परीक्षाएं होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंस जनरल के अपेक्षा जो है डिफरेंस देखा जाता है। उसमें इंटरव्यू में देखा जाता है कि जो एससी के कैटेगरी उनको एक समान रूप से दे दिया जाता है, और वहीं जो जनरल कैटेगरी का उनका जो मार्किंग होता है वो ऊपर होता है। हो सकता है कि इंटरव्यू में वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करते हो। हाँ बिल्कुल होता है, ये वो करते ही होंगे, लेकिन उसमें जो उस ट्रांसपेरेंट वाली जो बात है उसमें वो होती नहीं है। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड किया है कि जो इंटरव्यू हो उस पर जो है रिकॉर्डिंग सिस्टम भी किया जाए, ताकि पता चले कि जो भेदभाव हो रहा है कि क्यों, किस कारण से वो जो है नंबर कम हुए हैं। ऐसा नहीं, मैंने आपसे पूछा उच्च शिक्षा के दौरान आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपको इन 6 वर्षों में व्यक्तिगत तौर पर ये कहीं लगा? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कहूँगा, जैसे अगर आप मैं बीएचयू में देखा हूँ कि ये हमारे जो एससी एसटी के जो छात्र हैं वो उनको जो है जो उनके इंटरव्यू के नंबर होते हैं वो कम होते हैं। तो ये बताइए, ये यूजीसी के रेगुलेशन का उपयोग मास्टरों, टीचरों, प्रोफेसरों के लिए इस नंबर कम आने के लिए एक अस्त्र के तौर पर करने की दुर्भावना या दुरुपयोग की संभावना से आप इनकार करते हैं? मैं मान लीजिए टीचर हूं और आप 10 लोग हैं और मैंने आपको साक्षात्कार में 3 नंबर दिया और किसी को 7 दिया, किसी को 5 दिया। आप जाकर के एक शिकायत कर रहे हैं उसमें इक्विटी कमेटी में कि मैं तो दलित था इसलिए जो टीचर राजीव रंजन है इसलिए जानबूझ के मुझे 3 नंबर उन्होंने दिया, तो इसके खिलाफ मेरी कार्रवाई हो जाएगी। और जबकि इंटरव्यू में कौन किसको कितना नंबर दे ये इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। आपको नहीं लगता कि इससे जातिवाद और शिक्षा संस्थानों में बहुत बढ़ेगा? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसको निश्चित रूप से कम नंबर मिलेंगे। कमेटी में जो चीज़ें जाएंगी वहाँ पर ट्रायल होगा उसका कि हाँ कम नंबर क्यों है। अगर कम वाकई अगर उसके साथ जातिवाद हुआ है तो वो कमेटी देखेगी, पुनः लेगी उसका एग्ज़ाम, दूसरे टीचरों से लेगी। आपको लगता है कि ये यूजीसी के रेगुलेशन में जाति का ओबीसी एससी एसटी का क्लॉज नहीं रहना चाहिए था, या आप ये मानते हैं कि ओबीसी, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोगों का सबसे बड़ा जो विरोध है उसमें यह है कि भाई बहुत सारी ओबीसी की जातियां तो जनरल कैटेगरी से धन जन बल में ज़्यादा ताकतवर है। आप वेस्टर्न यूपी में देख लीजिए, उसमें जो है 45 यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर है एससी एसटी ओबीसी के केवल 7 हैं, बाकी जो हैं वो अपर कास्ट के हैं। एक चीज़ तो वो हो गया, मैक्सिमम लोग तो वो टॉप हेड पे बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ एससी एसटी ओबी के साथ महिला भी जोड़ा गया है, विकलांग भी जोड़ा गया है, तो ये किसी जाति विशेष का तो है नहीं, वो तो हर जाति विशेष के लोग आ सकते हैं उसमें। तो इसमें संभावना मात्र से इस चीज़ को जो है कानून को रोक देना ये गलत है। मैं एक बात पूछूं, आप ये मानते हैं कि एससी का जो जाति का या उनको दबाव देने का या उसमें ओबीसी की भी कुछ मजबूत जातियों का नाम आता है, या जनरल कैटेगरी के लोग ही हमेशा रहते हैं? नहीं यस, मैं समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ एससी के लोग ओबीसी के लोगों से भी उनका टकराव है, या आप जनरल कैटेगरी को ही शोषक उत्पीड़क मानते हैं? देखिए, जो ओबीसी का है वो देखेंगे आप कहीं भी यूनिवर्सिटियों में देखिए उतना नेतृत्व है नहीं, भागीदारी है नहीं। आप किसी का प्रोफेसर का लिस्ट उठा लीजिए, वो नाम मात्र के लोग जो है, गिनती जो 1 डिजिट में आप जो है उसको गिन सकते हैं, तो इसलिए उतना वो है नहीं, वो चीज़ें आती नहीं है उसमें। हाँ, जनरल के ये है कि मैक्सिमम लोग जो है यूनिवर्सिटियों में है, मैक्सिमम लोग टॉप ऑफ लेवल पे हैं, जिसकी वजह से संभावना जो है ज़्यादा हो जाती है। जब उच्च शिक्षा में आरक्षण है, हर जगह उच्च शिक्षा में आरक्षण है और आरक्षण के जरिए छात्रों की संख्या सामान्य और रिजर्व कैटेगरी की करीब करीब बराबर है,
नौकरियों में भी आरक्षण है, धीरे धीरे ही सही, चूंकि यूनिवर्सिटीज़ में बल्क में वैकेंसी नहीं आती हैं, एक से ज़्यादा आएगी तब रिजर्वेशन और उसमें कई चीज़ें आती हैं। आपको लगता है कि बराबर के छात्रों की संख्या के बावजूद ये यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों का माहौल अच्छा बनता है? बिल्कुल बनता है, और यूजीसी और खराब बन जाता है? नहीं, बिल्कुल जरूरत है यूजीसी की। यूजीसी जो है बिल्कुल समानता देने का काम करता है। मैं आपको अपनी कहानी, मैं यही लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हमारा एक जो है जनरल कार्ड्स का जो एक छात्र था, उससे विवाद हुआ, छोटा सा विवाद हुआ, छात्रों में विवाद होता रहता है। मैं प्रॉक्टर ऑफिस में गया, आप भी जानते हैं कि प्रॉक्टर ऑफिस इतने विश्वविद्यालय में सब संघी और सब जनरल कैटेगरी बैठे हुए हैं मोस्टली, उनकी मानसिकता क्या रहती है मैं देख चुका हूँ। वहाँ मेरे संघ प्रमुख कह रहे हैं कि यार जाति में संघर्ष नहीं होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, यूजीसी कानून का पालन सबको करना चाहिए, यूजीसी के समर्थन में बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, उन्हीं के एक जो है बाबा जो है निकले थे कि हम जात पात मिटाने निकले हैं, फिर उनको जो है रोकने लग गया, कह रहे हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, जाति पात नहीं मिटाओ, जात पात की भेद। हाँ, ये तो सब जुमला है ना, केवल जुमला देने का काम करते हैं। अगर आरएसएस ये कह रही है तो मैं पूछता हूँ आरएसएस के कोई बड़े, आप बड़े नेता का नाम गिनाइए जो आरएसएस दलितों से बना दिए हैं, बड़े नेताओं को। तो मोहन भागवत साहब जितने सब एक वर्ग से ही आते हैं विशेष करके। और यूजीसी जो है जनरली बहुत जरूरत है छात्रों को। मेरे साथ जो जातिगत भेदभाव हुआ विश्वविद्यालय द्वारा, मैं गया और प्रोक्टोरियल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि उस लड़के से कहते हैं कि इसके खिलाफ जो वो कार्रवाई करेंगे। सीधा उनका साफ वो मानसिकता रहा, साफ उन्होंने कहा। उसमें मेरे साथ तमाम छात्र पुलिस मौजूद थी। अरे यार, जब दो छात्रों में विवाद, मैं भी 10 साल विश्वविद्यालय में रहा हूँ, दो छात्रों में विवाद होता है और अगर मान लो बदमाशी तुम्हारी थी, मैं तो वहां था नहीं, आपकी बदमाशी है, अगर प्रॉक्टर आपके खिलाफ कुछ बात करे तो आप कहते कि बस मैं दलित हूँ इसलिए और ये वो जनरल कैटेगरी का प्रॉक्टर इसलिए, ये भाव ही गलत है कि अध्यापक के आप जाति से और छात्र की जाति को रिलेट करें, ये भाव ही गलत है। बिल्कुल आपकी बात सही है, वहाँ गलत हो सकता है, लेकिन जब किसी का मानसिक, और आज नहीं, जब से पढ़ाई लिखाई चल रही है, ब्राह्मणों का पढ़ाई लिखाई में वर्चस्व हमेशा था, हमेशा रहेगा। तो जब एक तबका जब किसी चीज पे कब्जा करके रखा रहेगा तो वर्चस्व रहेगा ही। अगर हमें मौका मिलेगा तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। हमें अब तो मौका मिला है करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब रिजर्वेशन नहीं था या था है भी, तो भी उनका जो पढ़ाई लिखाई का काम रहा है हमेशा से, तो वो अच्छा करते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अच्छा करते रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे, मेरा ये कहने का मतलब। ये भी तो देखिए कब से कर रहे हैं वो, ये देखिए हम कब से कर रहे हैं। वो मानता हूँ, तो आप भी करेंगे। हमारी मुश्किल से 2 पीढ़ियां पड़ी हुई हैं और उनकी कब से पीढ़ियां पढ़ती हुई आ रही हैं। वही तो कह रहा हूँ। और हमें समय लगेगा करने में। उसके बाद भी देखिए विश्वविद्यालय में कितना शोषण हो रहा है। आप देखेंगे कि जनरली, मेरी उस बात को आप घुमा गए। बदमाशी अगर आपने करी हो तो प्रॉक्टर आपके खिलाफ एक्शन न ले। दो लड़कों ने बराबर झगड़ा किया, लेकिन अगर आपके खिलाफ एक्शन ले इसका मतलब है कि आपकी जाति के आधार पर मैं बताता हूँ उनकी बात क्या थी कि आप SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाने की धमकी दे रहे हैं, आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। सीधे ठीक है, आपको जो कार्रवाई करना करिए। आप छात्र से ये कह रहे हैं कि तुम SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं हुआ है। वो बिल्कुल होता तो रेप का भी है, रेप का फास्ट केस, रेप के भी दुरुपयोग होता है। इसका मतलब क्या, खत्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया क्या? और वो बात सही है आपकी। अगर वो अगर अधिकारी कह रहा है कि आपको कार्रवाई करनी है, आप खुद कार्रवाई करिए। आप छात्र से कह रहे हैं तुम जो बताओ मैं वो कार्रवाई करूंगा, वहां मानसिकता देती है आपकी जातिगत मानसिकता। वो हमको जानते हैं कि मैं SC हूँ, जानते हैं विश्वविद्यालयों में मैं SC हूँ, बुलंद आवाज है मेरी, मुझे देखते हैं। मुझे अगर वो खुद कार्रवाई करते मुझे समझ में आती है, लेकिन वो छात्र से कह रहे हैं कि तुम जो बताओ मैं वो कार्रवाई करूंगा इसके खिलाफ। यहाँ से मानसिकता आती है, जातिगत मानसिकता है। ये इस केवल जो मानसिकताएं दिखाते हैं केवल वैसे लोगों के लिए उसी का हो सकता है विश्वविद्यालयों में। अगर मेरे साथ हो सकता है, मैं यहाँ आपके मीडिया पे आके अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत से छात्र हैं जो यहाँ बोलने में डरते हैं, बाहर निकलने में डरते हैं, तो उससे अगर मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है तो सकता है उनके साथ किस तरीके से होता होगा। और कुछ दिन पहले हम रोहित वेमुला जी की जयंती मनाते विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ पुलिस 50-60 की संख्या में पुलिस थे, पूरी प्रोक्टोरियल बोर्ड हमारे साथ थी। हम लोग शोक यात्रा निकाल रहे थे, केवल किसी मृत्यु पर हम शोक यात्रा निकालते, किसी क्या समस्या हो सकती है। और उस दिन जो है AVP जो RSS का जो एक छात्र संगठन है, उसके गुंडे घुसते हैं हमारे कार्यक्रम में, और घुसते हैं त्यों पुलिस प्रशासन तुरंत पीछे हट जाता है, त्यों प्रोक्टोरियल बोर्ड पीछे हट जाता है। वो सोचते हैं कि AVP गुंडे हैं, मार के चले जाएंगे। AVP में तो बहुत OBC दलित छात्र हैं, वो तो और नेता भी है। वहां दलित टोकन खेला जाता है ना, उनका केवल उपयोग किया जाता है, उनको फायदा कुछ नहीं मिलता, केवल यूज करने के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। उनकी जरूरत है क्योंकि वो जानते हैं कि उनको नहीं रखेंगे। उनकी संख्या कितनी है, जनरल की संख्या, भीड़ बढ़ाने के लिए SC/ST OBC का यूज किया जाता है वहाँ। और आपको मैं बता दूं कि वही विश्वविद्यालय के अंदर जब AVP के गुंडे हमला करने के हमारे ऊपर आए तो पूरी प्रोक्टोरियल बोर्ड पीछे हट गई। हम लोग और हमारे ऊपर जो जानलेवा हमला किया AVP गुंडों के द्वारा, वहां जातिगत मानसिकता। ABVP इतना संगठित
इतना अनुशासित संगठन है यार आप। उसकी अनुसार संगठन उसी दिन दिख गया, उसकी क्षमता उसी दिन दिख गई हमको जिसे उसने हमला किया। आप विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए, मारपीट पे उतर आएंगे आप। ये आपकी क्षमता है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आपका आरोप है मैं वहां नहीं था, एबीपी के कौन लोग थे कौन नहीं थे, मैं उसमें नहीं था, इसलिए आपकी बात को मैं तस्दीक नहीं कर सकता। मैं अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि मौजूदा जो यूजीसी का रेगुलेशन है इसका दुरुपयोग करने की संभावना है? एक, गलत शिकायत पर किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है। 2, और नंबर 3, जनरल कैटेगरी के लिए सुरक्षा या उसको भी कोई कवच इसमें नहीं दिया गया, ये मान लिया गया कि वही शोषक और उत्पीड़क होंगे। जो कमजोर होता है उसे कवच की आवश्यकता होती है। और ईडब्ल्यू इसमें जो है, जो यूसी है, उसमें केवल जर्नल, आप कैसे कह सकते हैं जर्नल नहीं है उसमें? ईडब्ल्यूएस क्या है? आप चलिए मैं आपको सुनिए, आप चलिए मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव दिखा दूं, ठीक है? और मैं एक दिन मैंने बोला भी था कि अगर आप किसी भी क्लास की किताब, कहानी, किस्सा कहीं भी आप पढ़िए तो शुरू ही होता है कि उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। पहले लाइनें शुरू होती है, नहीं सर सुन लीजिए, उस गांव में हमारी बात सुन लीजिए, वो कहानी, कोई भी कहानी शुरू होगी तो उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, यहीं से शुरू होती है कहानी। और आप नहीं आप बात अपनी रखिए, और मैं आपको चल के दिखा सकता हूं कि न जाने कितने गांव में, हंसने वाली बात नहीं है, गंभीर बात है, कितने गांव में मैं आपको दिखा सकता हूं कि ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति दलितों से भी बदतर है, बहुत जगह, मानते हैं आपकी बहुत जगह। हाँ बताएं।